हम बेटर क्यों कर रहे हैं? आप ये बताएं ना। आप पूरा दिन आप और सीमा साहब बात करते रहते हैं, इंडिया अच्छा कर गया है, इंडिया के लिए तो काटसा एक्ट चेंज हो गया है, इंडिया I2 U2 में पहुंच गया, क्वाड में बात पहुंच करना गया। बंद कर दो फिर अगर आप। हम इतने ही बुरे हैं, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो सर व्हाई आर वी डूइंग बेटर? इसका मतलब मैंने तो जहालत इज आपने हेल्पिंग कब अस, बट मेरे योर मुंह से जहालत सुना इज है? नॉट हेल्पिंग यू। नहीं, मेरे मुंह से कब सुना आपने कि मैंने आपकी जहालत की बात की? आपने कहा ना मैडम, इंडिया में बहुत लेट्स ज्यादा तारीफ का एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो सर तारीफ का एक्सट्रीमिज्म के प्रॉब्लम साथ साथ व्हाई आर वी डूइंग बेटर? अगर नहीं एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ नहीं, गया है आप तो बात करने से भी रोक रही। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और उनके साथ साजिद तरार और एक भारतीय नारी थी, जो इन पे सब पे भारी पड़ गई है, क्योंकि इन्होंने जैसे ही कश्मीर का नाम लेके और भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, तो इस भारतीय नारी ने चीमा और साजिद तरार का मुंह लाल कर दिया और उनको बताया कि जहालत आप किसे कहते हैं, क्योंकि आप ना पढ़े लिखे हैं, और आप अगर पढ़े लिखे भी हैं तो आप अनपढ़ इंसानों की कैसे पैरवी करने लग जाते हैं। क्योंकि जो कश्मीर में पीछे घटना हुई थी, उनमें कैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की वजह से कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकलना पड़ गया था, क्योंकि कश्मीरी लोगों ने खुद ये एग्री किया है कि जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बाहर निकाला जा रहा था, तो उसमें कश्मीरी हिंदुओं का हाथ बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक षड्यंत्र था। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान में इस डिबेट में साजिद तरार और चीमा का मुंह लाल हो गया सच्चाई सुनता ही, और कैसे इस भारतीय नारी ने इनको पटक पटक के धोया है। तो दोस्तों पहले देखिए आप डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी तारसा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ एक बात का मैडम को मैं जवाब दे लूँ, बाकी वट एवर हैज शी सेड, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा वो लार्जली अमन की बात की कि पाकिस्तान सब्सक्राइब्स फॉर द पीस लार्जली। एक चीज मैं कहता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इलेक्शन से पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, सो दैट टाइम इमरान खान साहब ने, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इंडिया का जहाज गिरा, 1 गिरा 2 गिरा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, एंड अभिनंदन वाज इन पाकिस्तान, सो पाकिस्तान डिडंट चूज टू एस्केलेट। That was an investment in peace. We decided not to escalate. That was an investment in peace. डिफरेंट शक्लें हो सकती हैं, मतलब हम अभी फैसला करते हैं जी अभी बात नहीं करनी, अभी ट्रेड नहीं करनी, 3 माह बाद कर लेंगे, 6 माह बाद करेंगे। एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि इंडिया ने जो MFN स्टेटस दिया, मैं तो इसको खुद कहता हूं कि पाकिस्तान इंडिया जो 1991 में दिया, पाकिस्तान किस चीज का इंतजार करता रहा, क्यों ना हमने दिया। आई फुली सब्सक्राइब दैट थियरी, और पाकिस्तान ने बड़ा गलत किया और हम राइट विंग के वो प्रेशर के नीचे रहे। लेकिन जब पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम मिलिट्री while having the capability, ये नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, जहाज भी है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप डिसाइडेड नॉट टू एस्केलेट सिचुएशन, सेंड बैक अभिनंदन एंड गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन पीस। आए अमन की बात करें, ठीक है आप अपना इलेक्शन लड़ लें। सो मुझे ये इसमें लगता है, बट मूविंग फॉरवर्ड में और मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तारड़ साहब पे जाऊंगा। तारड़ साहब, मैडम ने बड़ा एक लंबा चौड़ा एक जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, मेरा ख्याल है मैं सवाल क्या पूछूं, अगर कोई बात करना चाह रहे हैं आप इस सवाल से, बिकॉज उन्होंने कहा डिफेंस के वाले से कि वो पैसा नहीं बनाया, तो वो जो भी व्हाट एवर यू वांट टू से उसमें मैं पहले तो ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेरी गलत, असल में मैं मेरे वर्ड्स वर नॉट प्रॉपर। कश्मीर से पैसा बनाने से मुराद मेरा ये था कि पाकिस्तान ने अगर डिफेंस बजट कश्मीर की वजह से अपना बढ़ा लिया तो वहां पैसा बन गया। दूसरी साइड पे अगर कश्मीर को ओप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम का नाम लेके दबाया जाए, तो वहां सीधे यूपी, जिस तरह यूपी की मिसाल आपके सामने, दूसरी चीजें, तो ये पैसा बनाने से मुराद है। मेरा मकसद इन्फ्लुएंस और पैसा एक ही चीज होती है, या पॉलिटिकल गेन भी एक ही चीज होती है। दूसरा, वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को बिल्कुल ना कोई प्रॉब्लम है भारतीय मुसलमानों से, वहां वो घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, चाहे वो सारे चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन मेरा मकसद ये था कि उनको जब ये लफ्ज कहा जाता है कि इनको पाकिस्तान भेज दो, देन पाकिस्तान बिकम अ पार्टी टू एड्रेस इट। मेरा मकसद ये था कि मैं पाकिस्तानी हूं, तो उनको भाई हमारी तरफ क्यों धकेल रहे हो, उनको कहते हो रोजाना सुबह शाम उनको कहते हो गो बैक टू पाकिस्तान, गो टू पाकिस्तान, वो इशू था। चले उससे भी आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे। दूसरा मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल आपने सही कहा है कि विजन कोई नहीं है। मोदी साहब के पास तो विजन है,
उनके पास तो विजन आ चुका है, एक पॉलिटिकल थीम भी है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं और वो कामयाब है। हमारा, मैं डिसएग्री करता हूं बिल्कुल मैडम से, मैं ना सिर्फ मैं बल्कि कई पाकिस्तानी इमरान खान से डिसएग्री करते हैं। हम रेडिकलाइज नहीं होना चाहते, हम अमर बिन मारूफ की तरफ नहीं जाना चाहते। हमें रोजाना ये बार बार इसने सियासी पार्टी को एक मजहबी पार्टी बना दिया है, हम उस साइड पे नहीं जाना चाहते, हम आगे जाना चाहते हैं। 21st सेंचुरी में मजहब की बेस पर सियासत करना मैं समझता हूं सबसे बड़ी ज्यादती है। मैं सबसे पहले इसको कंडेम करूंगा। लेकिन ये दोनों साइडों का प्रॉब्लम है, ये एक साइड का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि भारत के अंदर सिविल सुप्रीमेसी है, तो वहां मोदी जी की सुप्रीमेसी है, सिविल सुप्रीमेसी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एक चीज एग्री करूंगा, डेमोक्रेसी गोइंग थ्रू क्राइसिस। यहाँ जहां मैं बैठा हूं, यहाँ पे जमहूरियत की बहुत लंबी हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन यहाँ पूरे तरीके से काम नहीं कर रही है। तो दूसरी दुनिया में जहाँ डेवलपिंग लोगों को खाने को कुछ नहीं है, जहाँ तालीम का प्रॉब्लम है, लोग अभी तक जन्नत के टिकट बेच रहे हैं, जहां अभी तक घर वापसी की मूवमेंट चल रही है, वहां पे सियासत किस तरह होगी, जमहूरियत किस तरह सक्सेसफुल होगी? तो ये क्राइसिस है, वी हैव टू गो थ्रू इट, विल फेस इट, टाइम विल इवॉल्व। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की थी कि भारत और पाकिस्तान के अमन की बात करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन पार्टी इज गोइंग थ्रू अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अब साल तक जब कोई पार्टी सामने आएगी तो दोबारा कोई नई विजन आएगी आगे, क्योंकि इस वक्त कोई, बिल्कुल मैडम की बात से मैं एग्री करता हूं कि पाकिस्तानी लीडरों के पास कोई विजन होती तो पाकिस्तान के हालात आज ये होते। 74 साल में कोई विजन काम नहीं कर सकी। पाकिस्तान तो आज कंफ्यूज है अभी तक कि अमेरिकन कैंप में है, रशियन कैंप में है, चाइनीज कैंप में है, किस में है, यही नहीं आइडेंटिफाई कर सके। इमरान खान साहब ने अभी हफ्ता पहले कहा जी कि हमारा फ्यूचर बिलोंग विद रशिया, सारी चीजें छोड़ के उन्होंने। तो बिल्कुल ये साल डेढ़ लगेगा, पाकिस्तान के पास विजन आ जाएगी, लेकिन उस 21st सेंचुरी में रिलीजियस बेस आपने अगर चीजें कुछ भी जो आप जमीन में बोएंगे उसके सर्कमस्टांसेस, वो फसलें अच्छी नहीं होंगी। मैं आखिर में ये कहूंगा, हमेशा मैंने जो यहाँ पे जिंदगी में सीखा है कि सियासत मोहब्बतों का और रिलेशनशिप बनाने का नाम है। नफरतें कभी भी आपको कहीं लेकर नहीं जाती, आपको ये चीजें भुलानी पड़ेगी, रिलीजन से आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा, तब काम चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कमर, मैं एक दो चीजें ऐड कर सकती हूँ? जी इन्होंने एक तो बात की घर वापसी की, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ही इज कमेंटिंग टू मच ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स। तो अगर इंडिया में घर वापसी हो रही है ना सर, तो आज तीसरा केस है जो न्यूज में आया है, जिसका लड़के का बिहार में पेट में चाकू मार दिया, क्योंकि वो बैठ के पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था जो नुपुर शर्मा की थी। पीछे से आए मुस्लिम लड़के और चाकू मार के चले गए। आई डोंट नो वो मर गया अभी या बच गया है। तो इंडिया में अगर घर वापसी हो रही है ना, तो इंडिया में फिर अभी हेडिंग्स भी हो रही हैं इस्लाम के नाम पे। आप मुझे पाकिस्तान का एक ऐसा किस्सा नहीं दिखा सकते कि जहाँ पे किसी हिंदू ने इस तरह का काम किया हो, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदे को हाथ लगा दिया हो। आपके यहाँ पे तो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बुक्स में पढ़ाई जाती है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द हिंदू फेथ एंड द सिख फेथ। I didn't want to get into that tangent, but I think when people speak, they should speak from a position of statistics instead of rhetoric. अगर हमारे यहाँ पे घर वापसी हो रही है तो beheadings भी हो रही हैं। कश्मीर में अगर मुसलमानों के कोई कहता है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, तो भाई कश्मीरी मुसलमान तो आज भी अपने घर पे ही बैठे हैं। उल्टा जो उनके हिंदू भाई थे उनके भी घर लेके बैठे हैं और वापस भी नहीं दे रहे। उनके हिंदू भाई थे जो 5 लाख जो आज तक अपरूटेड है। तो ये हर चीज को ना अपने एक बायस्ड लेंस से देखना इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अस इन एनी वे, एंड इट pretty much defeats the very purpose of having a talk on how to improve things when we are actually still coming from a position of bias. क्या ये रियलिटी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को 5 लाख लोगों को ओवरनाइट भगा दिया गया था? आप इसमें कोई भी थ्योरी लगा दे, जगमोहन आ गया, ये आ गया, 5 लाख लोग ऐसे नहीं निकल जाते हैं। किसी को शौक नहीं होता अपना घर छोड़ के। आज भी आपको पता है वो कितनी गंदी कंडीशंस में रहते हैं जो जम्मू में जिन कैंप्स में उनको रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कोई 4-4 रूम का कोई वो फ्लैट दे रखा है, एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे हैं। किसी को सांप काट के मार रहा है तो किसी को मलेरिया हो रहा है। वो अमीर लोग थे, अकेडमिक्स थे, वो वहां की एजुकेशन की क्लास के लोग थे, वो एजुकेशनिस्ट थे वो। तो अगर आप ये बात करते हैं ना कि कश्मीर में पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये भी देखिए कि कश्मीरी मुसलमानों की क्या हिस्ट्री रही है और किसके वो। आप ये फिल्म आई थी अभी
कश्मीरी मुस्लिम्स तो खुले में वो कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म क्यों बनाई, हमें तो जो भी मिसगाइड किया पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को निकाला, हमने तो निकाला ही नहीं। आप कश्मीरी मुस्लिम्स का आप ब्रॉडली उनका नैरेटिव देखिए वो क्या चला रहे हैं। दे आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन पाकिस्तान, दे आर सेइंग हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ये हमारे भाई हैं, दे आर आल्सो कश्मीरीज, ये तो पाकिस्तानी आए इन्होंने निकाल दिया। तो जिनके लिए आप इतनी एडवोकेसी करते हैं ना, पहले थोड़ा सा उनका मौक़िफ़ जान लीजिए कि दे आर रेडी टू थ्रो यू अंडर द बस एनी टाइम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। और अगर आप घर वापसी की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं सर, तो आपको पढ़ना चाहिए कि उमेश कोले के साथ उदयपुर में क्या, उधर अमरावती में क्या हुआ, कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ। दोनों के दोस्त थे जिन्होंने उनको मौत के घाट उतारा, एक तो उसके जनाजे में भी गया था मारने के बाद, और दोनों जो बेचारे हमारे कन्हैया लाल और उमेश कोले थे वो उनकी मदद करते थे, उनको वो फाइनेंशियल हेल्प देते थे। मैडम मैं उससे बिल्कुल आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन एक बात ये मैं जरूर कहूंगा कि हमारे मजहब में जिस तरीके से मैडम शर्मा ने जो कुछ किया है वो आप उसको आप अगर उसको उससे एग्री करती हैं तो मैं बिल्कुल अरेस्ट माय केस। छोटी सी बात सुनिए, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, की पूरी मजम्मत करती हूँ, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरी बात सुन लेना, मेरी नजर में दोनों मुमालिक में जो चूरन बिकता है वो बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लोगों की जहलियत का फायदा उठाया जा रहा है दोनों मुल्कों में। आप तो हम बेटर क्यों कर रहे हैं आप ये बताएं ना। आप पूरा दिन आप और सीमा साहब बात करते रहते हैं इंडिया अच्छा कर गया है, इंडिया के लिए तो काटसा एक्ट चेंज हो गया है, इंडिया I2 U2 में पहुंच गया, क्वाड में पहुंच गया। अगर हम इतने ही बुरे हैं, हम जहालत की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से, तो सर व्हाई आर वी डूइंग बेटर? इसका मतलब जहालत इज हेल्पिंग अस बट योर जहालत इज नॉट हेल्पिंग यू। मेरे मुंह से कब सुना आपने कि मैंने आपकी जहालत की बात की? आपने कहा ना इंडिया में बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया है, तो सर एक्सट्रीमिज्म के साथ-साथ व्हाई आर वी डूइंग बेटर? अगर एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ गया है, आप बात करने से भी रोक रही हैं। आप आप लोगों के ज़बानें बंद करना चाहती हैं। दिस इज व्हाट यू बिलीव इन। कहती सारा दिन बैठ के हम बातें करते हैं, बात बंद कर दे करना इस पे, तो किस साइड पे जाएंगे? डायलॉग किस तरह होगा? कार्ड इज नॉट वर्किंग, प्लीज कंटिन्यू। आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, आई डोंट नीड अ विक्टिम कार्ड।